ईश्वर के नाम पर हमें अपने बच्चों के नाम क्यों रखने चाहिए? तो चलिए जानते हैं आज मेरे साथ एक छोटी सी कथा के माध्यम से। भक्तों, यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में बताई गई है। अजामिल नाम का कन्नौज के जाति के ब्राह्मण ने एक कुल्टा दासी से अपनी पत्नी बना लिया था। वह धन को जैसे भी प्राप्त करके उस दासी को खुश करने के लिए समर्थ था, लेकिन वह अपने माता पिता की सेवा और अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करने का कर्तव्य भूल गया था। एक बार की बात है, गांव में एक संत आए। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। संत ने बच्चों से पूछा, क्या तुम मुझे भिक्षा दिला सकते हो? बच्चों ने मजाक में अजामिल के घर का पता बता दिया था। संत अजामिल के घर गए और भिक्षा के लिए आवाज दी। अजामिल ने बाहर से ही कहा, यहाँ पर कुछ नहीं है। संत का तिरस्कार कर दिया था। फिर वह ब्राह्मण की पत्नी बाहर आई और कहा, ऐसे नहीं कहो, ये संत हैं। वो संत से कहती है कि मैं आपको भोजन कराऊंगी। संतों ने ब्राह्मण की पत्नी से सूखा सामान मांगा, क्योंकि वे खाना खुद तैयार करना चाहते थे। भोजन तैयार होने के बाद संतों ने भगवान के लिए भोग लगाया और अजामिल को भोजन करने के लिए बुलाया। अजामिल ने अपने परिवार के साथ उनके साथ भोजन किया। आखिरी में संतों ने कहा, दक्षिणा नहीं दोगे? तब अजामिल ने कहा, यहाँ से चले जाओ, कोई दक्षिणा नहीं है। तब अजामिल की पत्नी ने पूछा, आपको क्या चाहिए दक्षिणा में? संत भगवान ने जवाब दिया, तुम्हारे पति कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तुम अपनी आखिरी संतान का नाम नारायण रखना, वह हमारी दक्षिणा होगी। अजामिल की पत्नी के कई संतानें हुई थी। पहले किया पुण्य सहायक हुआ, किसी सत्य पुरुष का उपदेश काम कर गया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का बहुत अधिक मोह होता है। अजामिल के प्राण वैसे ही उसके छोटे बच्चे में थे। इसी मोह भावना के साथ अजामिल का अंतिम समय आ गया था। यमराज के डरावने दूत ने बड़ी भयंकर पासा लिया और डरा देने की धमकी दी। फिर उन्होंने अजामिल के सूक्ष्म शरीर को पकड़ लिया। जब यह भयंकर दूत आए तो ब्राह्मण अब डर के मारे अपने छोटे बच्चे को खेलते हुए बुलाया और उसको डरते स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। इस पुकार को सुनकर भगवान के दूत उनके साथ आए और उन्होंने उस भयानक दूत के पासे को तोड़ दिया। यमदूत बिना कुछ कहे विचलित हो गए। उनके साथ ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने बड़े साहस से पूछा, तुम कौन हो? हम धर्मराज के सेवक हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार पापियों को ले जाते हैं, तो तुम हमें हमारे कर्तव्य का पालन करने में क्यों रोक रहे हो? भगवान के सेवक ने कहा, तुम तो वास्तव में धर्मराज के सेवक हो, परंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति ने जानकर या अनजाने में जिसने भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया है, वह पापी नहीं रहता है। यह व्यक्ति अपने पुत्र के बहाने सही नारायण का नाम प्रभु नारायण का नाम ले लिया करता था, इसलिए उसको परमात्मा के प्रति कोई पाप नहीं होता है। इसलिए तुम्हें किसी निष्पाप दंडित करने का अधिकार नहीं है। यमदूत ने एक ब्राह्मण को छोड़कर यमलोक आकर अपने स्वामी के सामने हाथ जोड़कर पूरी घटना सुनाई। यमराज ने कहा, आपको यमलोक जाकर केवल उन पापी लोगों को लेना चाहिए जिनकी जीभ से कभी भगवान का नाम नहीं आया, जिन्होंने कभी भगवत कथा नहीं सुनी, जिनके पैर कभी भगवान के पवित्र स्थल पर नहीं गए और जिन्होंने कभी भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं की हो। तो भक्तों, जिस तरह अजामिल ने भगवान नारायण का नाम लेकर मोक्ष को प्राप्त हुआ था, उसी तरह हमें भी सदैव भगवान का नाम लेना चाहिए। और यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें सदैव अपने पुत्र या पुत्री का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए, ताकि मृत्यु जब आए तो जाने अनजाने हमारे मुख से ईश्वर का ही नाम निकले। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।